सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड आने वाला है। 2 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है। अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो। आगे आने वाले समय में जितना भी टाइम मिलता है उसमें अच्छा करने की कोशिश करो, बेहतर परिणाम पाओगे। तो आज इसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। किसको किसको डर लगता है बता दो। इतना आसान चैप्टर है और अब तो सीबीएसई ने आपके लिए मतलब आसान से भी आसान कर दिया है। पहली बात तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं आप लोगों के लिए, तो उसको जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आपको पता है कि इसके बाद एक ग्राफ वाला चीज होता था जो कि वो हटा दिया गया है। ठीक है, वो ग्राफ वाला चैप्टर जो हटा दिया गया, मतलब अब आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कवर्स 3 टॉपिक्स ओनली, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, डर क्यों लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो एल प्लस एफ, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं जिसको देखकर आपको डर लगता है। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप किसी भी चीज से डरेंगे नहीं। अगर आपको किसी भी चीज का एकदम बेसिक आइडिया है कि वो चीज शुरू कहाँ से हुई है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो एकदम इस वीडियो में पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई 2021 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप बोर्ड में जो 4 से 6 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलाकर 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 14 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको इसको स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी स्किप कर देते हैं। आराम से सीख लो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है, फॉर्मूला याद रहेगा, 2-3 फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल है, वो भी याद करने का तरीका बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते क्यों। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से फिर 7, 8, 9, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, मतलब डाटा को अरेंज करके रखने की एक व्यवस्था जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है कि किस तरह से हम डाटा को स्टोर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास किसी भी चीज़ को अगर आपको कहीं से मार्केट से सामान लाना है, तो आपके पास एक डाटा होता है कि हाँ 4 किलो दाल लाना है, 3 किलो चीनी लानी है, तमाम प्रकार की चीज़ें, उसको आप एक डाटा बनाते हो कि इतना रुपया लगेगा, इतना, तो हर एक चीज़ का आपको डाटा बनाना पड़ता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं दुनिया भर के डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका पिक्टोग्राफ, उसका बार ग्राफ, अलग अलग चीजें हम लोग करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में पहली चीज हमें सीखनी है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मतलब पहले हम समझते हैं बेसिक मीन क्या होता है। मीन जैसे क्या होता है कि कई सारे आपके पास नंबर हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 नंबर है, 4, 5 एंड 6। अगर तुमसे कोई पूछे इसका मीन क्या होगा, मीन मतलब एवरेज वैल्यू। क्या चीज? एवरेज वैल्यू। बस एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल लो, मीन मतलब एवरेज वैल्यू। पहले हम लोग मीन सीखेंगे, इसके बाद मोड सीखेंगे, उसके बाद मीडियन सीखेंगे। 3 चीजें सीखेंगे, बहुत आराम से बेसिक से सिखाऊंगा, और किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दूंगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, एकदम लेकिन इत्मीनान से। अगर देखो स्टैटिस्टिक्स शुरू किए हो तो इसको पढ़ के समझ के तब खत्म कर देना आज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर अभी उठाए हो तो इसको खत्म कर देना। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू आप दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। अगर आपके पास 2 नंबर होता है, सिर्फ 4 और 5, तो आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? भैया मैं इन दोनों को जोड़ देता, 4 + 5, और 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देता। करते इतना? हाँ। 3 नंबर है तो क्या करेंगे? तीनों नंबर को जोड़ दूंगा, 4 + 5 + 6, और इसको 3 से डिवाइड कर देता। अगर इससे ज्यादा नंबर होता, मतलब x1, x2, x3, x4, ऐसे 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 लेकर xn तक डाटा अगर आपके पास होता है, मतलब n नंबर्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं? x बार मतलब मीन को कैसे डिनोट करते हैं? x बार से। कैसे निकालते हैं? x1 + x2 + x3 + ... xn तक। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू थी तो हम 3 से डिवाइड कर देते, यहाँ पे 2 वैल्यू थी तो हम 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है? n वैल्यू है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? n से। ये हो गया आपका मीन। अगर हम इसको एक नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखते हैं? समेशन ओवर xi, i = 1 to n/n। अब बहुत सारे बच्चों को यह डाउट क्रिएट हो चुका होगा कि भैया ये समेशन ओवर की साइन क्या होती है। मुझे तो यही नहीं पता है। देखो ये एक सिग्मा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब m को आप घुमा के लिख दोगे तो वो हो जाएगा सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा।
इसको नई चीज है, अगर आपके लिए नई है तो इसको सीख लो। क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी नंबर, सिग्मा के आगे अगर xi लिखा हुआ है और यहां से i इक्वल टू 1 से n, मतलब i की स्टार्टिंग 1 से होगी और जैसे जैसे n तक जाओगे सब कुछ चीज जुड़ता जाएगा। मतलब चलो हम स्टार्ट करते हैं x1, x2, x3, x4। अगर मैं n इक्वल टू 5 लिख लूँ तो x5 तक ही जाऊंगा, क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5, मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। तो अब समेशन है, तो समेशन का मतलब ऐड कर दो भाई, काम खत्म। तो इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से याद करते हैं, समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। एक नॉर्मल मीन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास डाटा इस तरह से दी रहेगी तो आप उसका मीन कैसे निकालेंगे। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है ग्रुप्ड डाटा और एक होती है अनग्रुप्ड डाटा। दोनों चीज को समझते हैं। ग्रुप्ड डाटा क्या होती है? जो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ग्रुप में डाटा दिया गया है, जैसे इंटरवल जो है वहां पे, जैसे 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ठीक है, ये आपको पता है, ये लोअर लिमिट है। कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट। ये आपको पता होनी चाहिए, ये अपर लिमिट है। ठीक है, दो चीजें। जो क्लास इंटरवल आपको दिया रहेगा वो इस तरह से अगर आपको दिखाई देगा तो वो आप कहेंगे ये एक ग्रुप्ड डाटा है। इसका मीन हम लोग किस तरह से निकालते हैं उसको आगे सीखेंगे। अब एक चीजें होती है अनग्रुप्ड डाटा, जहां पर आपको विड्थ सेम नहीं मिले उसको विड्थ सेम करना होता है, और जहां पे आपका, अब ये चीज आप देख रहे हैं कुछ सिमिलरिटी, अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट सेम है और ये हमेशा होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है जैसे 14, 16, फिर यहाँ पे 17, 19, 20, 22, अब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत लग रही है? यहाँ पे भैया ये दिक्कत लग रही है, यहाँ पे 16 पे खत्म हो रहा है और 17 पे आ रहा है, तो ये जो 16 to 17 के बीच की डाटा होगी वो मिस हो जाएगी। अब ये डाटा कहाँ से निकालेंगे हम? तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले हम लोग ये जो इस तरह का अगर डाटा लिखा रहेगा तो एक की लोअर लिमिट, अपर लिमिट उठाएंगे और एक की लोअर लिमिट उठाएंगे, 17 - 16 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, कितना आया? 1/2, 0.5। अब 0.5 का डिक्रीमेंट मतलब इसमें घटा देंगे और इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे इसमें। अब ये ग्रुप डाटा हो जाएगा कैसे? 13.5 से लेकर 16.5, 17 को लिख सकते हैं हम 16.5 से लेकर 19.5, 20 को लिख सकते हैं 19.5 से लेकर 22.5। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको सीखना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको अनग्रुप डाटा दिया रहेगा और उसको आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, दो चीजें सीख ली, ये पता होनी चाहिए, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये हो गया आपका अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा कन्वर्ट करने का तरीका। अच्छा, अब एक चीज होती है क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर जैसे आपको क्लास दिया रहे तो आपको क्लास कैसे निकालेंगे उसका? क्लास इंटरवल में अगर आपको दिया जैसे 15 से लेकर 20, तो इसका क्लास निकालने का क्या तरीका होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। क्लास इंटरवल को क्लास में कैसे चेंज करेंगे हम लोग? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 15 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो गया? 35/2 इक्वल टू 17.5। कहीं पे भी आपको देखिए, जब आप मीन निकालेंगे अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। ये सब चीजें सीख ली आपने। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो आपको 6 स्टूडेंट का एक नंबर दिया गया, 6 स्टूडेंट 60 मार्क्स पाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब आपके पास क्लास इंटरवल होगा 45 से 60 या फिर 60 to 75। अब मुझे बताओ कि ये 60 मार्क्स किस में आएगा? 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा या फिर 60 to 75 के बीच में आएगा? तो मैं इसको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं कि ये आएगा आपका 60 to 75 मार्क्स के बीच में। ठीक है, क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि जो होती है वो लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है और अपर लिमिट से जस्ट पहले तक की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। मतलब 45 से स्टार्ट होकर 46, 47, 48
और 59 तक की वैल्यू जो है इसमें आएगी। ठीक है, इतने तक के नंबर वाले बच्चे इसमें रहेंगे और 60 to 75 से एक जस्ट पहले 74 मार्क्स तक के सभी बच्चे इसमें आएंगे। तो 60 मार्क्स वाला बच्चा किस में आएगा? इस वाले ग्रुप में। ठीक है, इतनी चीजें बेसिक थी, ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मीन। ठीक है, अब मीन को पढ़ने के लिए सबसे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, x1 x2 x3 xn तक अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। सिंपल x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ओवर xi i इक्वल टू 1 to n अपॉन n। ये तो अगर आपको सिंपल डाटा दिया गया है तो आप निकाल सकते हैं n नंबर। लेकिन अगर आपको इस तरह से डाटा दिया गया हो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, f दिया है और x दिया है। x तो आपका पता है, आपको क्लास होता है। f क्या होता है? f होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी डाटा में x जो है वो 7 बार आता है, मतलब 10 जो है वो 7 बार लिखा हुआ है। 10 10 10 10 10 4 3 7। 30 कितनी बार लिखा हुआ है? 8 बार। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो बेसिक चीजें अगर ये दिमाग में बैठ गई तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ गए? 4 3 7 1 8। इसी तरह 50 कितनी बार लिखा होगा? 10 बार। 70 कितनी बार लिखा होगा? 15 बार। 89 कितनी बार लिखा होगा? 10 बार। अब आपको पता है कि आपके पास अगर जैसे मान लो आपने वो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक तो पता है, सारे नंबर का आप एडिशन करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 बार, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 8 बार, 50 को 10 बार ऐड करेंगे, 70 को 15 बार ऐड करेंगे, 89 को 10 बार ऐड करेंगे। अब टोटल 10 7 बार मतलब 7 8 7 15 15 10 25 25 25 25 5 30 10 40 40 10 50 50 से उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसी को सही करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड अपनाते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला मेथड। ठीक है, क्या लिखेंगे? x क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे x इंटू एफ। ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 30 50 70 एंड 89। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है? 7 8 10 15 एंड 10। 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 70। 30 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 240। 50 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 105 1050। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? 10 है ना? हाँ, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 89 में तो 890। चलो भाई, ये आ गया हमारी सारी वैल्यू जो हम ऐड करके निकालते। अब हम इसको ऐड करेंगे। 0 9 5 14 14 4 18 18 7 25 के 5 हाथ में लगा 2 8 2 10 10 5 15 15 2 17 7 हाथ में 1 और 1 1 2। ठीक है, 2750। आप अपने तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 7 15 15 15 30 30 10 40 10 50। अब इस तरह के डाटा को निकालने का क्या तरीका होता है? मीन x बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। ठीक है, ये वही तो चीज है n, और ये वही चीज है समेशन ओवर एक्स आई। अब मैंने फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दिया क्लास में, और कितना आ गया? एक्स आई एफ आई। सबका निकाल दिया, सबको जोड़ दिया, एफ आई को जोड़ दिया, उससे डिवाइड कर दिया, हमारा मीन आ जाएगा। तो इतना क्या करेंगे यहाँ पे? 2750 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 5 बचे 25 5 बचे 25, तो मीन कितना आया हमारा भाई? 55 एक्स बार। ये तो चीजें आपने बहुत पहले भी पढ़ी होंगी। ये था हमारा बेसिक। इस पर सवाल आपको मुश्किल से 1 नंबर वाले में कभी कभी पूछ सकता है। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है उस पर आते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, जो कि इस साल आपको 2 पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है,
3 मेथड है। आपको इस साल स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ना है, ये भी मेथड अच्छा है और आसान भी है। दरअसल तीनों मेथड एक ही चीज है सॉरी, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड एक ही चीज है। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से सारे सवाल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तब हम ये 2 मेथड क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अगर आपको डाटा ऐसा है कि आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके सीधा डिवाइड करके आंसर निकाल ले रहे हैं तो आप लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। अगर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो आप वहां पे लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। उससे भी टफ हो रहा है तो आप वहां पे लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन आपको मतलब इस बार टफेस्ट वाले प्रॉब्लम नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ यहां तक के प्रॉब्लम दिए जाएंगे एज्यूम्ड मीन तक, सिर्फ 2 तरीके से, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का। ठीक है, चलो सवाल लगाते हैं तब आपको चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट मेथड से लगाना है, और डायरेक्ट मेथड पहले मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं। जैसे ये आपको क्लास दिया हुआ है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो क्लास, फ्रीक्वेंसी, आपको और क्या चाहिए होता है? एक्सआई चाहिए होता है। एक्सआई कैसे आएगा? मैंने बताया था ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। पहले क्लास में लिख लेता हूं, 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 टू लेकर 80, 80 टू 100। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लास। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 12, 15, 32, K एंड 13। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। मीन्स आपको x बार की वैल्यू दी गई है 53। अब ये देखो, ये क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा गया है। मैं चाहता तो आपको बेसिक सवाल भी बता देता, लेकिन जो बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं कि बीच में K आ गया भैया अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको सीखो। आप जो तरीका सीखे उससे आगे बढ़ो। XI निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 0 + 20/2 10, 20 + 40/2 30, 50, 70 एंड 90। ठीक है, यहां तक समझ में आया? डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब हमें कुछ भी और नहीं करना है, सिंपल हमारे पास डायरेक्ट मेथड का अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जांपल से समझो। अब आपको निकालना होगा FI और XI। ठीक है, 12 × 10 करेंगे तो 120, 15 × 30 करेंगे 450, 32 × 50 करेंगे 5 2 10, 5 3 15, 16। ठीक है, 5 दूना 10 ज्यादा मतलब 5 15 16, 7 × K 70K एंड लास्ट 9 3 27, 7 हाथ में लगा 2, 9 1 9 2 11, 1170। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। FI XI आ गया, आपको पता है। इसके बाद हम लोग समेशन निकालते हैं, क्योंकि x बार का फॉर्मूला होता है समेशन ओवर FI XI अपॉन समेशन ओवर FI। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? यही तो अभी हमने पढ़ा, समेशन ओवर FI, समेशन ओवर FI इंटू XI अपॉन समेशन ओवर FI, और I की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0 + 0 + 0 = 0, 5 2 7, 7 7 14, 4 8 में 1, 1 1 2, 2 2 6 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 3 हाथ में 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 3 4 0 प्लस 70K। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोसेस यही है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, आप अपने कॉपी में करिएगा, हम अपने कॉपी में, मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ। 3 1 4 5 9, 9 9 18, 18 7 25, यह आ गया आपका 250। ठीक है, इतनी क्लियर? फार्मूला मीन कितना दिया है आपको? 53 इक्वल टू 3340 प्लस K प्लस 70, हाँ प्लस 70K। कितना है ये? प्लस 70K अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, K की वैल्यू निकाल लीजिए। 250 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 5 7 25 25 125, 7 5 32, 13 2 50 इक्वल टू 33 40 प्लस 70K। होप कि हम लोग कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना किए हों।
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 2 ये हो गया आपका 9, 12 में से 3 गया 9 इक्वल टू 70 के। क्या हमने कैलकुलेशन सही की है? 7 एकम 7, 7 दूना 14, कहीं पे दिक्कत हुई? 1 मिनट मुझे चेक करने दो इसको। अच्छा, आप लोग बता ही नहीं रहे कि भैया आपने एक्सआई को कैलकुलेट कर दिया है। एक्सआई कहाँ हम लोग जोड़ते हैं? हमें तो समेशन ओवर एफआई चाहिए ना। देखो मैं सवाल लगाते लगाते भूल ही गया कि मैं कैलकुलेट किसको कर दिया, तो इसकी वैल्यू थोड़ी ना मुझे चाहिए, मुझे तो एफआई की वैल्यू चाहिए ना ये। तो इसको जोड़ोगे तो कितना है? 5 2 7 2 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 1 7 72 प्लस के। ठीक है, अब करेक्ट यहाँ तक। चलो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि मे भी आपसे भी गलती हो सकती है इस तरह की। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग बचिएगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो आपसे। ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब देखो इतनी गलतियाँ आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम में आपको दोबारा चेक करने का, देखो कैलकुलेशन एरर हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अब यही चीज़ रख देंगे एक्स बार इक्वल टू 53 इक्वल टू 3340 प्लस 70 के। ठीक है, प्लस 70 के अपॉन 72 प्लस के। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके मैं वैल्यू बता देता हूँ कितनी आएगी। के की वैल्यू आएगी 28। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और के को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 28। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में अगर आपको क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं, मतलब एक्सआई निकालनी है। ठीक है, ये एफआई दिया हुआ है। ठीक है, एफआई इंटू एक्सआई निकालनी है, एफआई इंटू एक्सआई का समीशन और एफआई का समीशन। मेरी तरफ से गलती नहीं, एक्सआई का समीशन नहीं, एफआई, क्योंकि फॉर्मूला ये है एक्स बार इक्वल टू मीन इक्वल टू समीशन ओवर एफआई एक्सआई अपॉन समीशन ओवर एफआई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्लियर। चलो नेक्स्ट होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड भी समझेंगे और एकदम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्या होता है एज्यूम्ड मेथड और क्यों लगाते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे लिए कैलकुलेशन हो जाती है टफ। चलो इसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्लास एक्स आई एफ आई। ठीक है, अब देखो क्लास कितनी है? 2 8 फिर 8 14 14 20 20 26 एंड 26 एंड 32। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 + 8/2, 8 + 2 10, 5, ये हो गया 14 8 22, 8 4 22, 22 का आधा 11, 24 34 17, कितना बढ़ रहा है? 6 17 6 23, फिर 23 6 29। ठीक है, ये समझ में आया एक्स आई कैसे निकाला मैंने? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इतना आपको हर बार करना है। एफ आई आपको दिया गया है 6 3 12 11 8। अब देखो डायरेक्ट मेथड से भी इसको सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिया रहेगा, अगर लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो आपको एग्जाम में भी एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना है। ठीक है, तो 5 × 6 कितना होगा? 30 हो जाएगा। 11 × 3 33 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करने में हो जाता है हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें चाहिए एक ए। एज्यूम्ड मीन मतलब हमें एक चाहिए होता है ए। अब ए कौन सी वैल्यू माननी होती है? आप चाहें तो मिडिल वाली वैल्यू मानेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, एक्स आई में से एक वैल्यू आप लोग मान लेंगे ए, तो मैंने यहाँ पे ए क्या माना है? 17। ठीक है, तो आपको अब निकालना होगा डी। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको निकालना होगा डी, और डी इक्वल टू क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, पहला काम एक्स आई एफ आई, और एक्स आई में ही एक ऐसी वैल्यू माननी होगी जो मिडिल में हो। तो मैंने मान ली 17, और वहां से अब एक नया टेबल में बनाऊंगा, एक नया यहाँ पे बनाऊंगा कॉलम, उसमें निकालूंगा डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू मेरी कितनी है? 17। 5 - 17 करेंगे तो -12। ठीक है, इतना याद रखना, माइनस और प्लस की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 11 - 17 -6, 17 - 17 0,
23 माइनस 17 6 एंड 29 माइनस 17 12। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। मेरा क्वेश्चन पे ही लिखा जा रहा है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। एफ आई इंटू डी आई 12 6 72 माइनस 72। आई होप दिखाई दे रहा होगा। 6 3 जा माइनस 18, 12 इंटू 0 0, 11 इंटू 6 66, 8 इंटू 2 12 96। ठीक है, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा 72। करके देखो, 6 + 6 12, 9 + 6 162, माइनस 8 2 10, 7 1 8। ठीक है, 8 8 16 और 9। ठीक है, 9 7 16। तो कितना आया हमारा समेशन ओवर एफ आई डी आई कितना आया 72। समेशन ओवर एफ आई भी निकाल लेंगे। 8 1 9 9 2 11 11 3 14 14 26 0 8 2 2 1 3 3 1 4। एफ आई की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 40। अच्छा भैया यहाँ तक तो क्लियर है, अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला होता है आपका x बार इक्वल टू a प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। क्या बढ़ा है यहाँ पर? चलो अब याद करो। पहले हम लोग पढ़ते थे x बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। लेकिन अगर यहाँ पे d आया है और d की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं xi में से a घटाने पे आ रहा है तो a को हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। तो मीन क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है हमने मानी है 17 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है 72 अपॉन 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये 10 ये 18, 17 प्लस 1.8 कितना आया 19.8 आंसर आया आपका मीन। ठीक है, चेक करो वैल्यू, सॉरी 18.8। ठीक है, मीन क्लियर यहां तक। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड कब लगाना है? डायरेक्ट मेथड तब लगाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। एज्यूम्ड मीन मेथड कब लगाएंगे? जब हमें लगेगा कि कैलकुलेशन टफ हो रही है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, तो एक वैल्यू मानेंगे एक्सआई में से डी ए को, और वो कौन सी वैल्यू होगी? मिडिल वाली वैल्यू। होप अगर आपको कहीं पे 6 वैल्यू आ जाती है तो आप चाहे तो थर्ड चाहे तो फोर्थ कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको थर्ड ही माननी है। आप चाहे तो 11 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर यहां तक। उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। ठीक है, क्लियर, दोनों मेथड क्लियर हो गया। तो यहां तक मीन जो है वो क्लियर हो गया। मीन के बाद अब आपको पढ़ना है मोड। पहले मीन एकदम समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो। अब सारे क्वेश्चन मीन के लगा लोगे कि नहीं? एनसीईआरटी उठाओ, यहीं पे वीडियो रोको और मीन के सारे क्वेश्चन पहले लगाओ। लगा के देखो कि तुम्हें मीन से क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद देखो कि मीडियन के क्वेश्चन तुमसे लगते हैं, सॉरी मोड के क्वेश्चन फिर पढ़ो। जैसे आप लोगों को ये समझाया था मैं कि मीन क्या होता है, किसी भी डाटा का एवरेज लेना। अब इसी तरह से मोड को अपने दिमाग में डालो। मोड क्या होता है? जैसे एक डाटा दिया गया है तुम्हारे पास 2 2 4 4 4 6 6 5 7 इस तरह से। अब मोड ऑफ द डाटा मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा बार आया है, मतलब एकदम आसान भाषा समझो। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 4 कितनी बार आया है? 3 बार। 6 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 1 बार। 7 1 बार। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है? 4 का। तो मोड ऑफ द डाटा क्या होगा? 4। मतलब मोड मतलब मैं ही राजा हूं, मतलब मेरी टीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि मेरे बंदे सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब 4 सबसे ज्यादा है इस ग्रुप डाटा में। इस डाटा में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? 4 का। 4 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इस तरह से अगर आपको नॉर्मल डाटा दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे कि मोड क्या है। लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल में दिया रहता है तो आपको चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद आपको जानना है कि मॉडल क्लास क्या होता है। ठीक है, क्या चीज? मॉडल क्लास। अब देखो एकदम आराम से समझो, बेसिक से समझो एकदम। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास मतलब ये तो होता है क्लास,
इसमें ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है जैसे 4 अगर 4 बार रिपीट करता है तो वो 4 जो हो गया वो 4 बार होता है। इस तरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 16, मतलब 30 to 40 के बीच वाले जितने भी नंबर हैं वो 16 बार आए हैं। अगर आपको मोड निकालना होगा डायरेक्ट तो आप ये तो कह दोगे कि इसी के बीच में होगा कहीं मोड 30 to 40 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो कम से कम इतना डाटा देखकर आप एक चीज निकाल सकते हो क्या, कि मॉडल क्लास कौन सा है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा होगा 30 to 40। समझ में आई इतनी चीजें। पहला काम आपको मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास फाइंड करना होगा। मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 16 है, तो इसका क्लास कितना होगा 30 to 40। ठीक है 30 to 40। चलो भाई मॉडल क्लास हो गया। अब भैया मुझे बताइए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मोड कैसे निकालूंगा। चलो भाई पहले फॉर्मूला पढ़ लो। मॉडल क्लास क्लियर, ठीक है। मोड का फॉर्मूला ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट जो भी डाटा रहेगा उसका इस तरह से निकालते हैं, ये होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 क्या होता है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, एक जस्ट पहले, मतलब F1 इज द, अभी एग्जांपल बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, मतलब एक आगे वाला सक्सीडिंग मॉडल क्लास। H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास। ठीक, चलो सारी चीजें ये कहावत मतलब कि कहानी वाली चीजें तो ये हो गई। अब आपको इसको याद करने के लिए एग्जाम्पल से सीखना होगा। तो भैया इस क्वेश्चन में ये बता दो मॉडल क्लास कितना है। मॉडल क्लास भैया यहाँ पे है 30 to 40। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर फ्रीक्वेंसी में 16 है, तो यही हमारा मॉडल क्लास होगा। L क्या होगा, लोअर लिमिट 30, और क्या निकालना है मुझे, फ्रीक्वेंसी F1। F1 क्या होगा हमारा, उसी की फ्रीक्वेंसी 16। F0 क्या होगा हमारा, जस्ट उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 की। F2 क्या होगा हमारा, जस्ट उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, मतलब 12। ठीक है, और H क्या होगा हमारा, हाइट ऑफ द क्लास, हाइट कितनी है 10। इतनी चीजें क्लियर। फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, मोड आपका आंसर आ जाएगा। चलो फॉर्मूला याद करो मेरे साथ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L पहले जुड़ा हुआ है, L की वैल्यू, अब वैल्यू उठा के रख लो, 30 प्लस F1 की वैल्यू हो गई हमारी 16 माइनस F0 की वैल्यू हो गई हमारी 10 अपॉन 2 F1 मतलब 32 माइनस F0 की वैल्यू हो गई हमारी 10 माइनस F2 की वैल्यू हो गई हमारी 12 ब्रैकेट बंद इंटू हाइट कितनी है 10। चलो इसको प्रॉपर सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। 16 में से 10 गया 6, 32 2 34, 34 में से 10 गया 24 इंटू 10 1 4, 10/4 13 प्लस 10/4 मतलब 2.5, मतलब 32.5 जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा बार आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बता देना। 16 माइनस 10, 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 12 है ये। ठीक है, ये है 12, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगी माइनस 12 मतलब 12 10 22। देखो चीजें क्लियर कर लो यार, साफ साफ देखो मैंने नहीं लिखा, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे भाई।
30 प्लस 16 माइनस 10 6 अपॉन 10 माइनस 12 कितना होता है 22, 22 में से 32 में से 22 गया 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 30 प्लस 6, तभी मैं कह रहा हूँ पॉइंट में कैसे आ गया, 36 हमारा मोड आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। फार्मूला क्या होगा एक बार फिर से याद कर लो, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट लगाना है F1 माइनस F0 इतना लिख दिया ऊपर, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरा ब्रैकेट बंद इंटू H क्या है हाइट ऑफ द क्लास, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मिडल क्लास मतलब जस्ट उससे पहले वाली, F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है उसके बाद वाली, और L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक, क्लियर। चलो एक सवाल और करो, तुरंत करते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54, मतलब क्या कहा, मोड हमें दे दिया है भाई 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, हमें क्या फाइंड करना है f की वैल्यू, क्लास इंटरवल 0 15 15 30 30 45 इस तरह से दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में होगी। ठीक है, तो पहले एक चीज समझो यार कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 मोड है, अब ये बताओ 54 कहाँ लाई करेगा, इसी के बीच में लाई करेगा 45 टू 60। इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल को पहले देखो, जब मैंने ये कहा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 16 की, इसका मतलब मोड जो होगा वो 30 टू 40 के बीच में ही आएगा, और मोड क्या आया था 36, मतलब जो मोड होगा उसी की फ्रीक्वेंसी होगी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब 54 यहां लाई करेगा, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 16। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख दो पहले, फार्मूला हमारा होता है मोड इक्वल टू, लिखोगे तभी याद होगा, L प्लस ब्रैकेट बंद F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप ये वीडियो देखते देखते इस फार्मूला को याद कर लेंगे। मोड की वैल्यू 54, लोअर लिमिट क्या होगी, क्योंकि 54 इसी में लाई करेगा इसलिए लोअर लिमिट हो जाएगी 45 प्लस F1 क्या होगा 16 माइनस F0 इसके जस्ट पहले वाली की फ्रीक्वेंसी F, 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 F माइनस F2 की वैल्यू 12 ब्रैकेट बंद इंटू हाइट ऑफ इंटरवल 15। ठीक है, चलो सॉल्व करो, 45 को इधर भेज दो, 9 इक्वल टू 9 अपॉन 15 कर लो। ठीक है, 16 माइनस F अपॉन 32 में से 20 गया 12 गया, 20 माइनस F इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई कर दो, 60 माइनस 3F इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इधर 80 माइनस 5F, 5F को इधर भेज दो ये हो गया 2F, 80 को उधर भेज दो ये हो गया 20, यहाँ से आया आपका F इक्वल टू 10। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, गाना नहीं गा रहा हूँ, समझ में आया क्या ये चीज़ें बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? फॉर्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि मोड जो अगर 54 दिया गया है तो मोड तो हमारा क्लास इंटरवल में ही आता है ना, वो कौन सी वैल्यू हो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, वो 54 वैल्यू है जो हमारी सबसे ज़्यादा बार आई है। समझ रहे हो ये बात? मतलब हम लोग इसके अंदर की चीज़ें निकाल ले रहे हैं एक फॉर्मूला से। ठीक, तो मोड तक क्लियर हो गया कि नहीं मुझे ये बताओ, मोड तक क्लियर? दो टॉपिक आपने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। कितने मिनट में? 38, मतलब 40 मिनट में आपने मीन पढ़ लिया, पूरा मोड पढ़ लिया। मीन और मोड के कोई भी सवाल आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब लास्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीन समझ में आ गया, मोड समझ में आ गया। मीन मतलब एवरेज लेना, मोड मतलब ऐसा डाटा जो बहुत ज़्यादा बार आया हो। ठीक, अब लास्ट है मीडियन। मीडियन का पहले अपने दिमाग में बेसिक आइडिया डाल दो। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, ठीक, तुम्हारी क्लास में कई हाइट के बच्चे होंगे। कुछ बच्चों की हाइट होगी 5.5 फीट, कुछ बच्चों की हाइट होगी 5.6 फीट, कुछ बच्चों की हाइट होगी 5.2 फीट, कुछ बच्चों की हाइट होगी 5 फीट। तो अगर मैं किसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में कुछ इस तरह से, एक सेकेंड पेन ले लो, ठीक है,
बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इस तरह से अगर मैं डाटा को रखता हूं और उसके बाद डाटा को रखने के बाद सबसे बीच वाले डाटा पर पहुंचता हूं, बीच वाले नंबर पे पहुंचता हूं, वही कहलाता है हमारा मीडियन। अगर मान लो किसी भी डाटा पे कोई भी तुम्हें डाटा दिया गया है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, n नंबर तुम्हारे पास है, ठीक। अब n नंबर को तुम्हारा क्या काम होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, ठीक। उसके बाद सबसे मिडिल में पहुंचना है। अब जैसे अगर 5 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बच्चे की हाइट ऐसी है, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद और बढ़ा, फिर उसके बाद और बढ़ा। अब हमने पांचों बच्चों को बढ़ते हुए हाइट में रख दिया। सबसे मीडियन मुझे पूछा जाएगा तो मैं तीसरे बच्चे को पकड़ूंगा, ये सबसे बीच में है। इसके बाद इधर वाले बच्चों को अलग कर दूंगा, इधर वाले बच्चों को अलग कर दूंगा, मतलब मेरा मीडियन क्या हो गया, तीसरा वाला बच्चा। इतनी चीजें क्लियर। मीडियन मतलब वो वाला पार्ट, वो वाला नंबर जो एकदम बीच में आता हो, तब जब हम किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं तब, ठीक। तो कहीं अगर n नंबर ऑड हो, अगर n इज ऑड तो कैसे निकालते हैं, और अगर n इज इवन तो कैसे निकालते हैं। दो चीजें हैं। अगर डाटा में n तुम्हारे पास ऑड है तो जो मीडियन होगा वो होगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डाटा का n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन जो भी होगा वो होगा आपका मीडियन। जैसे यहां पे 5 है तो 5 प्लस 1/2 मीन्स 6/2, मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब पहली, दूसरी और ये तीसरी, यही हमारी कहलाएगी मीडियन। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास n नंबर जो है वो 11 होता तो मैं क्या करता, 11 प्लस 1/2 मतलब 6। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो भी मेरी डाटा में होती, अगर मैं असेंडिंग में लिखा हूं तो सिक्स्थ वाला बंदा जो है वो मेरा मीडियन कहलाता है। वो क्या करेगा, इधर वाले लोगों को एक साइड कर देगा और उधर वाले लोगों को एक साइड कर देगा, मतलब डाटा को डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन हो गई, ठीक है, जब n की वैल्यू इवन होगी तब क्या करेंगे, तो जब n की वैल्यू इवन होगी तो मीन ऑफ दो डाटा का आपको मीन निकालना पड़ेगा, n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, जो आपको मीडियन पढ़ाया गया है शुरू से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन आपको निकाल के उनका मीन लेना होगा। मतलब दो डाटा आएगी तो दो डाटा का मीन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी सम करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बस दैट्स इट। इतनी चीजें करनी है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मीडियन क्या होता है, किस तरह से हम डाटा कैलकुलेट करते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल लगाते हैं हम लोग। फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, इस तरह के क्वेश्चन उठाकर आपको 1 नंबर वाले या 2 नंबर में डायरेक्ट दे देगा। और कुछ बच्चे तो कहेंगे भैया मुझे प्राइम नंबर ही नहीं पता। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से कटते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो पहली सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 29, ठीक है। ये हो गया आपके पास डाटा। टोटल नंबर कितने हैं, n की वैल्यू है हमारे पास 10। अब ये बताओ n की वैल्यू इवन है कि ऑड, तो यहाँ पे लिख दोगे n की वैल्यू है इवन। तो इवन में अगर मुझे मीडियन निकालना होगा तो किस डाटा पे मैं पहुंचूंगा, तो ये निकालने के लिए अभी मैंने पढ़ाया n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। n/2th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपकी 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। अब 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज 11, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 13, डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 बाई 2,
12 जो होगा नंबर वही इस डाटा का मीडियन कहलाएगा। मतलब 11 और 13 के बीच में एक नंबर 12 है जो इस डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, छोटे वाले इधर और बड़े वाले इधर। दबंग का डायलॉग याद है, तगड़े वाले इधर और कमजोर वाले इधर और मेरे साथ कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिक मीडियन सीख लिया। अब उसके बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, जब कोई नंबर कई बार रिपीट करता है तो कितनी बार रिपीट करता है वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन अकर इन द डाटा। उस डाटा में वो नंबर कितनी बार आया ये हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी एक लिमिट तक वो डाटा कितनी बार आया है, ठीक है। Cumulative frequency of a class is defined as the sum of all frequencies up to the given class। जैसे 10 से 15 तक और 0 से 10 तक, नहीं यहाँ पे क्लास गड़बड़ हो गया, 10 से 20 तक एक डाटा आया 5 बार और एक डाटा आया 6 बार। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 20 तक कितनी बार एक डाटा आया तो आप क्या करेंगे? 0 से 20 तक की निकालने के लिए 6 + 5 11, मतलब ये और ये जुड़ के आ गया 11। अभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सा आगे आपको समझेंगे जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तब, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप बस इतना दिमाग में डालिए, किसी एक क्लास तक जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी सम करने के बाद वो कहलाती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर आपको? देखो अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो इसको एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ द डाटा गिवन बिलो शोज द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट इन अ सर्टेन समर कैंप, ड्रा ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। चलो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एकदम बेसिक से सीख लेंगे हम लोग। एज दिया हुआ है, ठीक, एक बार सीख लेना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कहीं भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एज है 10 साल तक के बच्चे, कितने बार आए हैं? कितनी है? 3। 11 साल के बच्चे कितने हैं? 18। 12 साल के बच्चे कितने हैं? 13, ठीक है। 13 साल के बच्चे कितने हैं? 12। 14 साल के बच्चे कितने हैं? 7। 15 साल के बच्चे कितने हैं? 27, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर? अच्छा, अब हमें निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझो इस बात को, 10 साल तक के बच्चे कितने हैं? वो तो 3 ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि 11 साल तक के बच्चे कितने हैं, मतलब अब आपकी लिमिट देखो, अब आपका क्लास क्या हो गया? 11 साल तक। 10 साल वाले भी बच्चे 11 साल के बच्चे से कम आते हैं और 11 साल वाले भी बच्चे 11 साल के कम में आएंगे, तो मतलब 18 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी, मतलब 3 + 18 दैट इज 21। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं ये बता दो। आपने ये निकाला 3 + 18, उसके बाद 3 निकाला यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 3 + 18 मतलब आपको 11 साल तक के बच्चों का डाटा मिल गया है, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे 12 साल तक के बच्चों का डाटा, तो आप करेंगे ये है 13 प्लस 11 साल तक के कितने थे? 21, इनको ऐड कर देंगे 21, 4, 2 and 3, 34। मतलब 12 साल तक के कितने बच्चे हैं? 34 बच्चे ऐसे हैं जो समर कैंप में आए हैं और वो 12 साल से कम है, मतलब 10 साल वाले भी बच्चे, 11 साल वाले भी बच्चे और 12 साल वाले भी बच्चे, सभी हो गए कितने? 34। 13 साल पूछा जाएगा तो 34 + 12 दैट इज 46। देन 14 ईयर पूछा जाएगा तो 46 + 7 दैट विल बी 53। आफ्टर दैट 15 ईयर पूछा जाएगा तो 53 + 27 दैट विल बिकम 80 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल 80 स्टूडेंट। जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में आपकी वैल्यू वही आएगी जो डाटा में दिया जाएगा। टोटल कितना? 80। टोटल बच्चे कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 80, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 80। जोड़ लो इसको, 7 7 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 8 30, 0 हाथ में 3 3 1 4 5 6 2 8। ओके, ये अब आता है आपके पास एक लेस देन टाइप और मोर देन टाइप की इंफॉर्मेशन। जब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो वहां पे कुछ चीजें लिखी रहती है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। इसको भी समझ लेते हैं। कंसिडर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट बाय 58 स्टूडेंट, मतलब 100 मार्क्स में से कितने बच्चे कितने कितने नंबर पाए हैं इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, इतना। तो आपको क्या करना है, इसको लेस देन टाइप में पहले कन्वर्ट करना सीख लो। लेस देन टाइप, चलो
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 10 मार्क्स। ये हो गया हमारा मार्क्स और ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान चीज़ है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, बहुत सारी गलतियां होती हैं, एक बार चीज़ों को करने के बाद आप लोग मिलाएंगे उसको। ठीक है, तो 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 5, और वही बच्चे होंगे 10 से कम पाने वाले 5। 10 से 20 पाने वाले बच्चे कितने हैं? 7। लेकिन यहां पे कौन सी डाटा मांग रहा है हमसे? लेस देन 20, मतलब 20 नंबर से कम नंबर पाने वाले। तो मुझे ये बताओ, जो बच्चा 8 नंबर पाया होगा क्या वो 20 नंबर से कम पाया है? हाँ। जो बच्चा 12 नंबर पाया है क्या वो 20 नंबर से कम पाया है? हाँ। तो मतलब ये वाले भी बच्चे और ये वाले बच्चे दोनों आएंगे आपके लेस देन 20, मतलब 5 + 7 12। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें? अब वही CF वाली चीज हो गई, लेस देन 30, मतलब ये तो 12 होंगे ही होंगे, +4 16। ठीक है, +18, समझ में आई चीजें? 18 + 3 21, 21 + 6 27, 27 + 7 34। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ये 34 प्लस, कहाँ तक हमने किया था? 27 + 7 34, 34 + 9 43, 43 + 8 51, 51 + 7 58। ठीक है, ये चीजें क्लियर? लेस देन 10 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 5। 20 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 12। 30 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 16। 40 नंबर से कम पाने वाले नंबर कितने बच्चे हैं? 18। 50 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 21। 60 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 27। 70 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 34। 80 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 43। और 90 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? 51। और 100 नंबर से कम पाने वाले मतलब सारे बच्चे कितने हैं? 58। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेस देन टाइप, अगर डाटा दिया गया लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। यही आपका हो गया CF। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप। ये हमारे पास जो डाटा दिया गया है मोर देन टाइप, मतलब 5 नंबर मार्क्स ऑब्टेन मोर देन और इक्वल। 5 नंबर या 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कितने हैं? 30। 10 नंबर या 10 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कितने? 23। 15 नंबर या 15 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कितने? 8। 20 नंबर या 20 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे कितने? 2। अच्छा, चेंज द एबव डाटा इन कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए 0 नंबर नहीं, हमें 5 से स्टार्ट करना है, तो 5 से लेकर 10 नंबर तक पाने वाले बच्चे कितने होंगे? समझो इस बात को। 5 नंबर से ज्यादा पाने वाले 30 बच्चे हैं। ठीक है, सारे बच्चे 30 हैं। और 10 नंबर से ज्यादा पाने वाले 23 हैं। तो अगर मैं 30 में से 23 घटा दूंगा तो मेरे पास वो बच्चे मिल जाएंगे जो 5 से 10 के बीच में हैं। अगर 10 से 20 निकालना है मुझे, तो 23 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आपका 8 5 13 15 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 15 के बीच में नंबर पाए हैं। ठीक है, अगर मुझे निकालना होगा 10 से 15 और 15 से 20 निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 15 में से 8 में से इस नंबर को 2 को घटा दूंगा, तो 8 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 6। ठीक है, और लास्ट वो बच्चे जो 20 या 20 से ज्यादा, ठीक है, 20 से लेकर मान लेते हैं कितने नंबर तक पाने वाले हैं? 20 से 25 मान लेते हैं, तो वो है 2 बच्चे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर कि इस डाटा को मैं इस डाटा में कैसे कन्वर्ट करूंगा, या फिर अगर इस तरह से डाटा दिया गया है मोर देन या लेस देन में कन्वर्ट करने को आता है तो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे है, इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, डेली इनकम 100 से 120, तो आप क्या करोगे? इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है, तो लेस देन 120 कितने वर्कर्स होंगे? 12। ठीक है, अगर लेस देन आपसे पूछा जाए 140, तो 14 - 12 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, अच्छा नहीं, ये चीज गड़बड़ हो गई, इसको ऐड करेंगे। 12 + 14 कितना हो जाएगा? 26, क्योंकि
100 से 120 वाले भी इसमें आ जाएंगे और 120 से 140 वाले भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं लेस देन 160, कितने हो जाएंगे 26 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 34, लेस देन 180 कितने हो जाएंगे आपके 34 प्लस 6 दैट विल बी 40, ठीक है। फिर आते हैं लेस देन 200, 40 प्लस 10 50। आपको पता है ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में आती है वही फ्रीक्वेंसी के टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर, बेसिक चीजें। अब मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, किसी भी डिस्क्रीट सीरीज जो इस टाइप से दी रहती है उसका मीडियन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग सोच रहे हो कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जहां पे आपको x1 x2 x3 f1 f2 f3 इस तरह से डाटा दिया रहता है, ग्रुप डाटा के फॉर्म में नहीं, इस तरह से दिया रहता है, तो वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। इसकी मीडियन निकालने का अलग तरीका होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। देखो ये जो मार्क ऑब्टेंड है ये xi है और ये fi है, ठीक है, ये आपको पता ही है xi और fi। तो इसको क्या करना होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो xi को मैं असेंडिंग में लिखूंगा, पहले लिखूंगा 19 को, ठीक है। 19 के बाद उसके बाद उससे बड़ी है 20, 20 से बड़ी है आपकी 28, फिर 29, 28, 29, 29 के बाद कौन सा है आपका 35, फिर 42, 35, 42 एंड लास्ट वन इज 51, ठीक है। तो 19 के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, 19 के साथ 9 है, ठीक है, 20 के साथ 3, 28 के साथ 5, 29 के साथ 4, फिर उसके बाद 35 के साथ 2, 42 के साथ 7 एंड 51 के साथ 3, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, fi लिखेंगे उसके साथ जो उसके सामने दिया हुआ है, उसके बाद cf निकालेंगे। cf कैसे निकालेंगे आपको पता है 9, फिर उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे 9 + 3 = 12, फिर ये जो आया 12 को 5 में ऐड करेंगे 17, 17 को 4 में ऐड करेंगे 21, 21 को 2 में 23, 23 को 7 में 30 एंड 30 + 3 दैट विल बिकम 33। एक बार हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 5 12, 12 7 19, 19 8 9 28, 28 2 30, 30 3 33, ठीक है। दैट विल बिकम 33। समीशन ओवर fi क्या आया, n जो हमारा आया वो कितना आया 33। अब अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपको मैं पहले ही बताया था n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर n की वैल्यू इवन है तो मीन ऑफ n/2th प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं। अगर n की वैल्यू इवन है तो आपको n/2th प्लस n/2 + 1th, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो n + 1/2th टर्म आपको निकाल। तो इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 33, तो रख देते हैं 33 + 1/2 मतलब 17th ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए। अब 17th ऑब्जर्वेशन cf से हम लोग चेक करेंगे 17 किस में आएगा, इसमें आएगा। इससे रिलेटेड जो हमारा xi होगा वही हमारा मीडियन होगा, तो मीडियन कितना होगा 28, ठीक है। इतनी चीजें यहां तक क्लियर। चलो अब हम लोगों को जो ग्रुप्ड डाटा, हम लोग अभी डिस्क्रीट का पढ़ लिए, नॉर्मल वाला कि किस तरह से निकालते हैं। आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद cf निकालना है, उसके बाद अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, वहां से cf देखेंगे किसके ग्रुप में आता है, किस में आता है, उसके बाद उसका xi लिख देंगे उसके सामने। अगर n की वैल्यू इवन होती है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 का ऑब्जर्वेशन, उसका मीन ले लेंगे /2 कर देंगे, ठीक। अब हमारे पास अगर ग्रुप्ड डाटा आता है तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। n/2 की वैल्यू निकालेंगे और n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कि cf में किसमें वो बिलोंग करती है, किसमें वो आएगी। तो चलो इसको मैं अच्छे से एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। चलो अब हम लोग फाइनल चीज सीखेंगे जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डाटा। अगर आपको ग्रुप्ड डाटा दिया गया तो आपको किस तरह से मीडियन निकालना है। फॉर्मूला उसका ये होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है।
एल की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अभी मैं बताऊंगा कि मीडियन क्लास आपको कैसे निकालना है। एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको इक्वेशन में दिया रहेगा। सी एफ क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हम लोग मीडियन क्लास मानेंगे उससे जस्ट पहले वाली की जो सी एफ है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो उसी की लेंगे मीडियन क्लास की, और हाइट वही जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में मीन में लेते आते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द डाटा, मतलब 0 से 5 है तो 5, 5 से 10 है तो वही इसी चीज क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 200 surnames were randomly picked up for a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surname was obtained as the follows, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, मीडियन निकालना है हमें, n की वैल्यू दी है 200, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका होगा n/2 निकालना। क्या चीज, पहला काम क्या होगा आपका, n/2 निकालना। तो n/2 कितना आ रहा है, 200/2 इक्वल टू 100। चलो ये आ गया हमारा n/2। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको नंबर ऑफ लेटर्स, ये हमारा 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारी 20, 60, 80, 32 एंड 8, ठीक है। अब आपको पता है आपको सी एफ निकालना होता है, सी एफ निकालना मैंने बता दिया है। सी एफ कैसे निकालेंगे, ये हो गया 20, इसको इसमें ऐड करेंगे ये हो गया 80, इसको इसमें ऐड करेंगे ये हो गया 160, इसको इसमें ऐड करेंगे ये हो गया आपका 192, और इसको इसमें ऐड करेंगे हो गया 200। आपको पता है जो सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू आएगी वही फ्रीक्वेंसी का एडिशन आएगा, मतलब एन की वैल्यू आएगी वही, तो एन की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा n/2 का वैल्यू आया है 100, वो किसके किसके बीच में है, 80 से ज्यादा है, 160 से कम है, मतलब इसके अंदर आएगा। मतलब ये वाली जो क्लास होगी, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाली जो क्लास होगी यही हमारी होगी मीडियन क्लास। क्या होगी, मीडियन क्लास, इसको समझ लेना। मीडियन क्लास कौन सी लेंगे, अगर हमारी वैल्यू होती 161, अगर मेरी n/2 की वैल्यू, पहला काम मैं n/2 निकालूंगा, उसके बाद CF निकालूंगा। अगर मेरी n/2 की वैल्यू होती 161 तो वो हमारा बिलोंग करता है इसमें, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो 100 है, मतलब 160 से कम और 80 से ज़्यादा। अगर 79 या फिर 80 होती तो मेरा मीडियन क्लास ये होता, ये वाला, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है मीडियन क्लास 100 किस में बिलोंग करेगा, 160 से, तो ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। तो यहाँ से अब हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं L प्लस n/2 माइनस CF/F इक्वल टू इंटू H, ठीक है। F की वैल्यू कौन सी लेंगे, F वही लेंगे जो हमारे मीडियन क्लास का होगा। CF कौन सा लेंगे, ये वाला जो प्रीसीडिंग होगा। लोअर लिमिट कौन सी लेंगे, अपनी मीडियन क्लास की 10 लेंगे L की वैल्यू। सारी चीजें क्लियर, वैल्यू रख दो। L की वैल्यू हो गई 10 प्लस n/2 की वैल्यू हो गई हमारी 100 माइनस CF की वैल्यू होगी प्रीसीडिंग वाली 80, F की वैल्यू होगी आपकी 80, हाइट कितनी है 10 to 15 मतलब 5, 10 प्लस 20/80 इंटू 5, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। 10 प्लस 0 से 0 काटा, 1 से 4, 5/4 की वैल्यू होती है 1.25, दैट विल बिकम 11.25 आंसर, ठीक है। मीडियन कितना आया 11.25। चीजें क्लियर। हमें क्या क्या करना है मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, ठीक, याद कर लो। सबसे पहला काम n दिया रहेगा, n/2 निकालना है। उसके बाद अपना डाटा बनाना है, नंबर ऑफ लेटर्स या xi जो दिया गया है, क्लास दिया गया वो लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी से CF बनाना आपको आ गया होगा, तुरंत फटाफट ऐड करके लिख लेंगे। उसके बाद n/2 देखेंगे किस में बिलोंग करता है, अगर इसमें बिलोंग करेगा तो ये मीडियन क्लास हो जाएगी। फिर मीडियन क्लास समझने के बाद वहाँ से लोअर लिमिट निकालेंगे, उसी में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारे CF होगा, और फटाक से इसमें फार्मूला रख देंगे। फार्मूला याद कर लीजिए, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट 1 n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। फ्रीक्वेंसी कौन सी, मीडियन क्लास वाली, CF कौन सा, प्रीसीडिंग क्लास का। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है।
चलो एक बढ़िया से प्रॉब्लम लगाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, इस तरह के सवाल आते हैं, याद रखना, ठीक है। लास्ट सवाल होगा, सारी चीजें क्लियर, इसके बाद पूरी एनसीईआरटी लगानी है और एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इक्वल टू 100 एंड द मीडियन इज 32। चलो भाई मीडियन दे दिया है हमें, मीडियन कितना दिया हुआ है भाई 32, और क्या दिया है हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है भाई 100। चलो भाई n/2 निकाल सकते हो, n/2 की वैल्यू आ गई 50। इतनी तो चीजें पता चल गई, मीडियन भी पता चल गया कितना 32। अब देखना यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसको बड़े गौर से समझना कि क्या क्या मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। और टेबल बना रहा हूँ, समझ लेना कैसे टेबल बनाना है, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। चलो मार्क्स ऑब्टेन्ड को लिखेंगे हम लोग xi, चलो क्लास लिख लेते हैं इसको, यहाँ से लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, ठीक है। टोटल दिया है 100। कई सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। fi की वैल्यू यहाँ मान लो 10, पहला मैंने मान लिया f1, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे f2, फिर यहाँ पे क्या आया 10, इसका टोटल कितना है 100, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। अब देखना पीछे कई सारी चीज़ें बताई हैं, उसको याद रखना। CF निकालेंगे कैसे 10 प्लस f1, ठीक है, 10 प्लस 25 35 प्लस f1, 35 प्लस 30 65 प्लस f1, फिर ये आया 65 प्लस f1 प्लस f2, फिर इसको ऐड करेंगे 75 प्लस f1 प्लस f2। अच्छा एक बात बताओ, अभी पीछे से मैं बताते हुए आ रहा था कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये तो वही वैल्यू होती है ना जो इसका समेशन आता है फ्रीक्वेंसी का। तो एक चीज़ यहाँ से पता चली, 75 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू क्या आएगा 100, मतलब f1 प्लस f2 इक्वल टू क्या आया 25। एक इक्वेशन तो मिला मुझे, f1 प्लस f2 में एक रिलेशनशिप तो मिला, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब हमारे पास और कौन सा डाटा दिया गया है, मीडियन ही तो दिया गया है, और मीडियन कहाँ मिलेगा हमें, ये 32 किस में लाई करेगा इसमें, तो हमारा जो क्लास होगा वो कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, जो हमारा क्लास होगा मीडियन का, मीडियन वाला क्लास यही होगा, ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, चलो मीडियन का फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका, याद करो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। मीडियन की वैल्यू कितनी दी गई है 32, इक्वल टू L कितना होगा 30 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस, अब बताओ CF कितना होगा, CF तो ये वाला लेते हैं हम लोग प्रीसीडिंग वाला, 35 प्लस 51, 35 प्लस f1, 35 माइनस f1 हो जाएगा क्योंकि एक ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपन f कौन सा लेंगे हम, ये होगा हमारा f की वैल्यू 30, ठीक, इंटू h कितना होगा 10। चलो फटाक से इसको सॉल्व करो, दैट विल बिकम 2 इंटू 30, इसको 0 से 0 काट दो, 2 इंटू 3 6, 50 माइनस 35 कितना होता है आपका 15 माइनस f1 6 इक्वल टू 15 माइनस f1 को इधर भेजो, f1 इक्वल टू 9 आ गया f1, यहाँ पे वैल्यू रख दो, 9 प्लस f2 इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं, हाँ 9 प्लस f2 इक्वल टू 25, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 16, ठीक है। बहुत आराम से सीखना हर एक चीज़। क्या क्या किया मैंने, मेरे पास मीडियन दिया गया था, मुझे n दिया गया था, मैं जैसे सीखा हूँ वैसे करूँगा, मैं अपना क्लास लिखूँगा, मैं अपना fi लिखूँगा, मैं अपना CF जैसे सीखा हूँ वैसे लिखूँगा। मुझे ये डाटा नहीं पता है, मुझे ये डाटा नहीं पता है, तो मैंने दोनों को मान लिया f1 और f2। पहला डाटा मैं लिख देता हूँ 10 को 10 प्लस f1, 10 प्लस f1 प्लस 25, 35 प्लस f1, 35 प्लस f1 प्लस 30, 65 प्लस f1, 65 प्लस f1 प्लस f2, ये लिख दिया, फिर उसके बाद 10 ऐड कर दिया 75 प्लस। अब एक चीज़ मुझे हर बार मैं बताता हूँ, देख लो,
मैं बताता हूँ कि ये 200 है तो ये 200 रहता है, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा सेम होता है, तो उस चीज़ को हम लोग यूज तो करेंगे ना। 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100, तो यहाँ से F1 और F2 में एक रिलेशन मिल गया। दूसरी चीज़ मीडियन, मीडियन जो हमें डाटा दिया गया है वो मीडियन कहाँ पे लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में। हमारा मीडियन वाला क्लास कौन सा होगा, यही होगा। तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू 30 होगी, और उसके बाद n/2 की वैल्यू क्या होगी 50। CF क्या होता है हमारा, जस्ट प्रीसीडिंग वाला, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी 30। तो इतनी चीजें क्लियर, वैल्यू रख देंगे, यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई, इसमें रख दिया F2 की वैल्यू आ गई। मीन क्लियर, मोड क्लियर, मीडियन क्लियर। लास्ट टॉपिक में बता दे रहा हूं क्या है, इन तीनों का रिलेशन याद रखना, बहुत जगह यूज होता है। यूज कहाँ होगा, जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप तीनों निकालो, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, आपको क्या करना है, दो वैल्यू निकालनी है और तीसरे को ऑटोमेटिक फार्मूला से आप लोग निकाल लेंगे। फार्मूला याद कर लो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक फॉर्मूला याद करना, बाकी नहीं। क्या याद करोगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, ठीक है। याद कर लेना, 2-3 बार लिखोगे, सवाल लगाओगे, याद हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में दो को फाइंड करना, तीसरा इस फॉर्मूले से निकालना। ये नहीं कि तीनों निकाल रहे, तीनों सॉल्व कर रहे, टाइम वेस्ट करोगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें बेस्ट एक फॉर्मूला लगा देते हैं। इफ मीडियन इक्वल टू 137 यूनिट्स, मीन इक्वल टू 137.05 यूनिट्स, फाइंड द मोड। अभी फॉर्मूला क्या पड़ा है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। चेक कर लो, यही है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड कैसे निकलेगा, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू दी है 137 यूनिट, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू दी है 137.05, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 जा 9 9 2 11, 3 1 जा 3 2, 3 3 7 1 2, 3 3 9 2 11, 3 1 3 1 4, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 ये हो गया 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से 411.00 माइनस 274.10, ये आ गया आपका 90, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 3, ये इसको दिया हाँ 3, ठीक है। ये 136.90, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, एरर होगी तो उसको सही कर लेना आप लोग। बाकी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, मीन बता दिया, मोड बता दिया, मीडियन बता दिया। मीन निकालने के समराइज कर लो एक बार, मीन निकालने के दो मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन। डायरेक्ट कहाँ लगाएंगे, समीशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ओवर एफ आई, तब लगाएंगे जब डाटा इजी है। अगर नहीं डाटा इजी है तो एज्यूम्ड मीन लगाएंगे, वहाँ पे एक्सआई में से एक को ए मान लेंगे, फिर डीआई निकालेंगे, एक्सआई माइनस ए करके सारी डाटा को लिखेंगे, फिर एफआई इंटू डीआई निकालेंगे, फिर समीशन ओवर एफआई डीआई निकालेंगे, फिर फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार का ए प्लस एफ समीशन ओवर एफआई डीआई अपॉन समीशन ओवर एफआई। फिर उसके बाद मोड कैसे निकालने हैं, मोड निकालने की सारी चीज़ें बताया था, एक बड़ा वाला फॉर्मूला बताया था, उसको याद रखना। मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में क्या था आपका F2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये चीज़ें कैसे क्लास निकालते हैं सारी चीज़ें बताई थी, उसको बाद एक बार रिपीट कर लेना। फिर मीडियन बता दिया, मीडियन का भी एक फॉर्मूला है, अभी पीछे था, पीछे का फॉर्मूला मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। और उसके बाद लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, लास्ट वाला फॉर्मूला ये था कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब आपको पास दो डाटा दिया गया है तो तीसरा डाटा इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब एनसीईआरटी के सवाल लगा लोगे, सारे सवाल लग जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पर्सनली मुझसे समझ लो। हो सकता है कहीं मेरे से कैलकुलेशन में एरर हुई हो तो उसके लिए सॉरी, बट आपको कॉन्सेप्ट मैंने सही समझाने की कोशिश की है। होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो लाइक करना। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आए तो चैनल को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू यार।